सबसे पहले भारतीय नौसेना को 26 राफेल मरीन राफेल एम एयरक्राफ्ट कैरियर आधारित नौसैनिक लड़ाकू विमानों में से पहला विमान मई 2028 तक मिल सकता है। मंगलवार को द प्रिंट ने रिपोर्ट किया कि भारत और फ्रांस अप्रैल 2025 में सरकार से सरकार अनुबंध के तहत 7.6 बिलियन या 63,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लॉकॉर्न की भारत यात्रा के दौरान रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने सौदे के लिए बातचीत पूरी कर ली है। रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने समाचार पोर्टल को बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 फरवरी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन के सह अध्यक्षता करने के लिए फ्रांस की यात्रा पर जाने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान उनके फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ बायलैटरल चर्चा करने की भी उम्मीद है, जहां दोनों देश औपचारिक रूप से सौदे की घोषणा कर सकते हैं। इसके बाद भारत के AMCA 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट में बीस्ट मोड की सुविधा होने की उम्मीद है, जो स्टेल्थ की कीमत पर अधिकतम मारक क्षमता प्रदान करेगा, गहरी मारक क्षमताओं को बढ़ाएगा और इसे एक बहुमुखी लड़ाकू परिसंपत्ति बनाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष मेक इन इंडिया पहल के तहत खरीदे गए भारतीय सेना के ड्रोनों को सीमावर्ती क्षेत्रों में हैक किया गया है। ये खबर ऐसे समय में आई है जब दुनिया भर की सेनाएं खुफिया जानकारी जुटाने, रेकनेंस और आक्रामक उद्देश्यों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। भारतीय सेना भी ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से करती जा रही है, सीमावर्ती इलाकों में निगरानी के लिए उनका इस्तेमाल कर रही है और साथ ही ग्राउंड फोर्सेस को उनके ऑपरेशन में मदद कर रही है। इंडिया टुडे ने बताया कि पिछले एक साल में भारतीय सेना के ड्रोन कम से कम 2 बार हैक किए गए हैं। पहली बार पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर और फिर नियंत्रण रेखा यानी LOC पर। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन पावर हाउस में। राफेल एम के अधिग्रहण से भारतीय नौसेना अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य से इन विमानों को संचालित करने में सक्षम हो जाएगी। वर्तमान में दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर रूसी निर्मित मिकोयान MiG-29 के लड़ाकू विमान से सुसज्जित है। भारत ने अपने नौसैनिक बेड़े के लिए अमेरिकी बोइंग A-18 सुपर हॉर्नेट के बजाय राफेल एम को चुना। इस विकल्प का एक प्रमुख लाभ यह है कि भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स IAF के राफेल जेट विमानों के समान है, जिसके कंपोनेंट्स और मेंटेनेंस से संबंधित लागत कम होने की उम्मीद है। फ्रांस ने दिसंबर 2022 में भारतीय वायुसेना को सभी 36 राफेल जेट विमानों की डिलीवरी पूरी कर दी है। भारत ने सितंबर 2016 में 59,000 करोड़ रुपए की सरकारी सौदे से लड़ाकू विमान का ऑर्डर दिया था। की रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस को अनुबंध के अनुसार सौदे पर हस्ताक्षर होने के 37 महीनों के भीतर पहला राफेल एम विमान वितरित करना होगा। अप्रैल 2025 में समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। इसका मतलब है कि भारतीय नौसेना मई 2028 तक पहला राफेल एम प्राप्त करने की उम्मीद कर सकती है। इस अनुबंध में एक प्रावधान भी शामिल होने की उम्मीद है, जिसके तहत 18 महीनों के भीतर भारतीय नौसेना द्वारा अनुरोधित बदलावों के साथ संशोधित राफेल एम का प्रदर्शन करना होगा। हालांकि सूत्रों ने सटीक संशोधनों के बारे में नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने संकेत दिया है कि बदलावों का उद्देश्य भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर से इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित करना है। भारतीय वायुसेना के संस्करण और नौसेना के राफेल एम में लगभग 80% घटक सामान है। विमान के निर्माता डसॉल्ट एविएशन का कहना है, वायुसेना के सिंगल सीट वाले राफेल C, वायुसेना के डबल सीट वाले राफेल B और नौसेना के सिंगल सीट वाले राफेल M में अधिकतम एयरफ्रेम और उपकरण समानताएं हैं। सभी राफेल संस्करण 4+ पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं, जिनमें उन्नत एवियोनिक्स और चुनिंदा क्षमताएं शामिल हैं, जो आमतौर पर 5वीं पीढ़ी के जेट विमान में पाई जाती है। हालांकि नवीनतम सौदे के तहत भारतीय नौसेना के लिए खरीदे जा रहे राफेल एम विमान में भारतीय वायुसेना के संस्करण में प्रमुख अंतर है। भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो अभी भी विकासाधीन में है, में बीस्ट मोड फीचर होने वाला है। इसका मतलब है कि लड़ाकू विमानों में बहुत ज़्यादा मारक क्षमता और आक्रामक क्षमताएं होंगी। लड़ाकू विमानों में ये कोई बिल्कुल भी नई विशेषता नहीं है। बीस्ट मोड का मतलब है अधिकतम मारक क्षमता ले जाने की क्षमता, ज़्यादातर स्टेल्थ विशेषता की कीमत पर, जिसका इस्तेमाल डीप स्ट्राइक मिशन के दौरान किया जाता है, जहां लड़ाकू विमानों को भारी सुरक्षा वाले दुश्मन के इलाकों में घुसने की जरूरत होती है। मिसाइलों और बमों को शामिल करते हुए ये बढ़ी हुई मारक क्षमता विमानों के भारी सिरे का हिस्सा होंगी। ये मोड विशेष रूप से संघर्ष के बाद चरणों के लिए डिजाइन किया गया है, जब हवाई श्रेष्ठता पहले से स्थापित हो चुकी होती है और दुश्मन की हवाई सुरक्षा बेअसर हो जाती है या फिर कम हो जाती है, जिससे लड़ाकू जेट में स्टेल्थ सुविधाओं की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का मानक विन्यास स्टेल्थ पर केंद्रित होगा, जिसमें आंतरिक रूप से ले जाए जाने वाले हथियारों के साथ ये बीस्ट मोड में परिवर्तित होने में सक्षम होगा, जिससे सेना को सामरिक लाभ मिलेगा। स्टेल्थ और बीस्ट मोड के बीच स्विच करने की ये क्षमता AMCA को अत्याधुनिक बहुमुखी बना देगी और उम्मीद है कि ये देश की क्षेत्रीय युद्ध क्षमताओं में बड़ा परिवर्तनकारी साबित होगी। Defense.in की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हालांकि ये फीचर अमेरिका के F-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से प्रेरित है, लेकिन भारत के लड़ाकू पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में विभिन्न स्वदेशी प्रौद्योगिकी होने की उम्मीद है। F-35 के मामले में स्टेल्थ मोड में यह लगभग 5,700 पाउंड के आंतरिक हथियार ले जा सकता है, लेकिन जब इसे बीस्ट मोड में परिवर्तित किया जाता है तो यह 22,000 पाउंड तक के आंतरिक हथियार और बाहरी हथियार ले जाने में सक्षम हो जाता है। इंडिया टुडे के अनुसार यद्यपि ड्रोन भारतीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीदे गए थे, लेकिन उनके कई घटक चीन से आए थे, जिससे उनमें हैकिंग का खतरा बना हुआ था। चीन दुनिया के ड्रोन बाजार पर हावी है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS के शोध में पाया गया है कि चीन दुनिया के 90% कमर्शियल ड्रोन आपूर्ति पर हावी है। शोध में पाया गया कि सिर्फ एक चीनी कंपनी DJI के बाजार में 70% हिस्सेदारी है। एक रक्षा अधिकारी ने पत्रिका को बताया, हम नेगोशिएट में लगे हुए थे, लेकिन नियंत्रण रेखा पर हुई घटना ने हमारी कमजोरी को उजागर कर दिया। हमें पता चला कि सीमा पार से सक्रिय लोगों ने हमारे साइबर सुरक्षा को हैक कर लिया है। इससे न केवल साइबर सुरक्षा बल्कि युद्ध के समय आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों पर भी सवाल उठते हैं। एंड दैट कंक्लूड्स टुडेज वीडियो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारे देश से जुड़े ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। और तब तक मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।